हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम फिर एक वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है क्लास 12th के लिए, और इसमें से क्वेश्चंस पक्का आता है। आपको ऐसा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस किसे कहते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हैलोजन या हैलोजनेशंस के माध्यम से, हैलोजनेशंस के मीडियम से हमें इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस को समझाइए या एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन कीजिए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये दोस्तों क्या होती है कि हम इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस देख रहे हैं, किसके बिटवीन देख रहे हैं? हम देख रहे हैं बेंजीन। तो जो ये स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? बेंजीन। क्या नाम है इसका दोस्तों? बेंजीन। वैसे बेंजीन का नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6 होता है। और जो बीच में ये राउंडर है, ये शो हो रहा है, ये जो ये राउंडर है इसका मीन्स क्या होता है? डबल बॉन्डेड होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ठीक है। तो अब इसकी जब बेंजीन है वो किसके साथ रिएक्शन कर रही है? क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रही है। जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रही है यहाँ पे, तो क्लोरीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर क्या करता है? अटैक करता है। और अटैक कर कर क्लोरीन का अटैचमेंट हो जाना, क्लोरीन का बेंजीन रिंग के साथ अटैचमेंट हो जाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हैलोजनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हैलोजनेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये क्लोरीन है, ये बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। किसकी प्रेजेंट में? कैटालिस्ट हम क्या ले रहे हैं? FeCl3। क्या ले रहे हैं? FeCl3 हम क्या ले रहे हैं? कैटालिस्ट ले रहे हैं। इसकी प्रेजेंट में क्लोरीन इसके साथ अटैचमेंट होता है हैलोजनेशन प्रोसेस के माध्यम से, और हमारे पास क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका दोस्तों? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। क्लोरोबेंजीन कैसे नाम आया? यहाँ पे देखो, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का जो प्रीफिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरो बोलते हैं। और यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है इसको हम क्या बोल दिया? बेंजीन। तो नाम क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। और यहाँ से क्या निकल जाता है? एक HCl भी क्या होता है? रिमूव होता है, या HCl का भी फॉर्मेशन होता है। ये थी इसकी कैसी रिएक्शन थी दोस्तों? यहाँ पे ये रिएक्शन थी इसकी जर्नल रिएक्शन। क्या थी दोस्तों? ये जर्नल रिएक्शंस। ठीक है। अब हम इसको मैं थोड़ा और डीपली एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। तो हम इसको आगे डीपली पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म के माध्यम से। अब मैकेनिज्म के थ्रू हम समझते हैं कि ये यहाँ पे जो क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये आज हम इसके अंदर अभी मैं मैकेनिज्म के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहले क्या होता है कि जो ये रिएक्शन होती है ना मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे पहले तो क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप, मतलब ये 2 स्टेप में क्या होती है? कंप्लीट होती है। वैसे तो ये 3 स्टेप में होती है, पर मैं स्टेप बाय स्टेप के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों, इसमें यहाँ पे हमारे पास जो कैटालिस्ट लिया है, क्या लिया है? कैटालिस्ट लिया है। या हम इस कैटालिस्ट की जगह हम दूसरा कैटालिस्ट भी ले सकते हैं, AlCl3। क्या ले सकते हैं? AlCl3। ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो ये FeCl3 फेरस क्लोराइड भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो जब मान लो कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए AlCl3 ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे बताने वाला हूँ AlCl3 के अकॉर्डिंग क्यों मैंने ये बताया आपको। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो कैटालिस्ट है AlCl3, AlCl3, तो हम भी जानते हैं AlCl3 जो कैटालिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट तो करते हैं, परंतु उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बाद में हमें प्रोडक्ट के साथ जितनी क्वांटिटी में हमने रिएक्टेंट में डाला था उतनी क्वांटिटी मिल जाती है। तो ये रिएक्शंस के अंदर वैसे पार्टिसिपेट नहीं करते, बस ये रिएक्शंस को क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस को। थोड़ा ये आगे मैं और वीडियो बना दूंगा इसका कि कैटालिस्ट का वर्क क्या होता है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कि AlCl3 ये क्या था दोस्तों? कैटालिस्ट था। इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। हम क्या कर रहे हैं? दूसरे हैलोजन है, हैलोजन के रूप में हमने क्या लिया है? क्लोरीन लिया है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे?
क्लोरीन लिख दिया। ठीक है, ये क्लोरीन सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पे जो हमने कैटालिस्ट लिया था एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसके साथ क्या कर लेता है, रिएक्शंस करता है और रिएक्शन कर कर क्या बनाता है, AlCl4 नेगेटिव का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, AlCl4 नेगेटिव का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। उसके साथ साथ हमारे पास एक Cl पॉजिटिव आयन के रूप में क्या हो जाता है, हमें रिसीव्ड हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, AlCl3 प्लस Cl2 प्लस AlCl4 प्लस Cl पॉजिटिव के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, अब हमारे पास एक बात बताओ कि जो इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो पहले मुझे एक बार ये तो बताओ कि इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक की डेफिनेशन क्या होती है, मैं एक बार थोड़ा सा वो बता देता हूँ। ऐसा कोई भी आयंस है ना, जिनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज है, या फिर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, वो किसकी तरह बिहेवियर करते हैं, वो सब इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेवियर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है Cl के ऊपर, ये किसकी तरह बिहेवियर कर रहा है दोस्तों, ये दोस्तों बिहेवियर कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक की तरह। किसकी तरह, इलेक्ट्रोफिलिक की तरह ये क्या कर रहा है, बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आगे समझ में। अच्छा, अब आगे देखो एक बार, इसके आगे हम बताने वाला हूँ मैं। अब ये था हमारे पास स्टेप फर्स्ट, क्या था ये, एक मिनट रुको मैं इसको मिटा देता हूँ, स्टेप फर्स्ट। अब बात करें हम स्टेप सेकंड की, स्टेप सेकंड। अब यहाँ पे जो हमारे पास बना ये इलेक्ट्रोफिलिक, या फिर हम यदि कार्बन पर होता है तो कार्बोकैटायन भी बोल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक हमारे पास किसके साथ रिएक्शन करता है, हमारे पास कौन प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये बेंजीन रिंग की मैंने स्ट्रक्चर बनाई, ये मैंने क्या किया, बेंजीन रिंग बनाई। मैंने अभी बीच में जो राउंडर का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसका मतलब क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और जो यहाँ पे जितने बेंजीन रिंग के अंदर जितने भी कार्बन है, उसके प्रत्येक कार्बन या एवरी कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो बना Cl पॉजिटिव, क्या बना था, Cl पॉजिटिव, और ये Cl पॉजिटिव किसकी तरह बिहेवियर करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक की तरह। किसकी तरह, इलेक्ट्रोफिलिक की तरह क्या करता है, ये बिहेवियर करता है। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेवियर करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अटैक होगा। किसका अटैक होगा, ये अटैक होगा, ये जाएगा किस वाले कार्बन के ऊपर, ये जा रहा है दोस्तों यहाँ पे जाके, और ये इस वाले कार्बन पर क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है ना, जब इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो ये कार्बन का जो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, क्लेवेज हो जाएगा। तो बॉन्ड जब क्लेवेज होगा तो इस वाले कार्बन ने, ये वाला कार्बन ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और ये वाला कार्बन है ना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दे देता है। जब इस वाले कार्बन को देगा तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। देखो एक बार कि ये ऐसे, मैंने अभी क्या बताया था, इसने दिए तो इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे जो एक तो H यहाँ पे प्रेजेंट था ही पहले से, और साथ में हमारे पास ये वाली पोजीशन पर क्या आना था, नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हमें यहाँ पे जो Cl है दोस्तों, ये किसकी तरह बिहेवियर कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक की तरह। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक की तरह है, तो अब मुझे बार ये बताओ, ये स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर, इस वाली, ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ऑर्गेनिक है, एक दो बार दोबारा देखना इस वीडियो को, जब ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो एक बार, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा है या इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है। तो ये जो क्लोरीन है, ये इस वाले कार्बन पर क्या हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक।
अब देखो, तो यदि मैं इस क्लोरीन को यहाँ इसके साथ अटैचमेंट कर दिया तो हमारे पास बच क्या गया दोस्तों, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गई। ये स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसकी, और इस स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज बना, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि रिंग के अंदर रोटेट करता है। क्या करता है दोस्तों, ये रिंग के अंदर रोटेट करता है। जब रिंग के अंदर रोटेट करेगा उस कंडीशंस में ये ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजिशंस पर जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है, इन दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये कार्बन एटम, ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, इसका क्लीवेज हो जाएगा। और यहाँ से जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो इसके ऊपर तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो और यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है ना, मैं थोड़े समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये जो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। और बाकी स्ट्रक्चर ऐसे के ऐसे आएगी। बाकी स्ट्रक्चर कैसे आएगी, ऐसे की ऐसे आएगी। मैं मिटा देता हूँ तो ये अच्छा लगेगा बाद में। मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड शो कर दिया। और यहाँ पे दोस्तों क्या आया था, यहाँ पे आया था पॉजिटिव चार्ज। क्या आया था यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। और बाकी स्ट्रक्चर दोस्तों ऐसे के ऐसे हमने लिख दी है। ठीक है, ये येलो। ठीक है, इतनी समझ आ गई। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की कौन सी स्ट्रक्चर हुई, थर्ड स्ट्रक्चर हुई। कौन सी स्ट्रक्चर हुई, थर्ड स्ट्रक्चर। अब इसी के साथ एक स्ट्रक्चर और बनेगी। तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये कार्बन लेगा। तो इस पे तो क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। अभी मैं बताता हूँ अगली स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे बनेगी। ये देखो, तो यहाँ तो है पॉजिटिव, बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है यहाँ से यहाँ पे आएगा नेगेटिव। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। और यहाँ पे ये ऐसे कैसे सेम पोजीशन, ऐसे कैसे स्ट्रक्चर बाकी ऐसे कैसे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ गया था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो मैंने ये पॉजिटिव चार्ज शो कर दिया। तो ये जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनी, ये जो स्ट्रक्चर बनी, ये कैसे स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। यहाँ से ये तीनों स्ट्रक्चर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा स्टेप सेकंड। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हमारे पास जो स्टेप थर्ड बन गई, स्टेप थर्ड में हमारे पास क्या बना था, यहाँ पे स्टेप थर्ड के अंदर क्या बनेगा, जो स्टेप सेकंड के अंदर हमारे पास किसका फॉर्मेशन हुआ था, ये स्ट्रक्चर आई थी लास्ट में, ये वाली स्ट्रक्चर आई थी। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पे क्या था, Cl था, और यहाँ पे क्या था, H। ये वाली स्ट्रक्चर हमें रिसीव्ड हुई थी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पे देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं, कार्बोकैटायन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा स्टेप थर्ड के अंदर, जो स्टेप फर्स्ट में हमारे पास क्या बना था, AlCl4 बना था। क्या बना था, AlCl4 नेगेटिव बना था। अब यहाँ से AlCl4 नेगेटिव है, ये क्या करता है, यहाँ से इसका क्लेवेज होता है, तो क्या बना देता है, दोबारा AlCl3 का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ से एक क्लोरीन रिमूव होगी, और ये क्लोरीन किसके साथ चली जाएगी, इस H के साथ चली जाएगी। तो यहाँ पे जब जाएगा तो ये H है, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। मैं अगली स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे बॉन्ड गया, यहाँ नेगेटिव बना था और ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। बाकी स्ट्रक्चर यहाँ पे Cl ऐसे का ऐसे। अब हमारे पास ये H था और ये
सॉरी ये Cl था और ये H था, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे पास HCl का फॉर्मेशन कर देंगे और साथ में एक प्रोडक्ट और बनाएंगे। वो कौन सा बनाएंगे, AlCl3। और AlCl3 शुरू में हमने किसके रूप में डाला था, कैटालिस्ट के रूप में डाला था। और ये कैटालिस्ट के रूप में यहाँ पे जितनी क्वांटिटी में डाला था उतनी क्वांटिटी में ये हमारे पास रिसीव्ड हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी, ये मैंने जो बताया हमारे पास क्या बन गया, इस स्ट्रक्चर का नाम मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, क्लोरोबेंजीन। क्या बताया था यहाँ पे इसका नाम, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या बताया था दोस्तों, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो कंप्लीट रिएक्शन थी, इस रिएक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी कंप्लीट। फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, समझ में आया हो तो भी ज़रूर बताएं, कमेंट जरूर करें। यदि कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है रिएक्शन, तो आज मुझे कमेंट कर दें, मैं उसका वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।